साथियों नमस्कार। मुन्ना झारखंड न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। आइए आप सभी को ले चलते हैं अहमदाबाद। आज जो है बहुत दुखद घटना साथियों घटा हुआ है और इतना दुखद घटना आप नहीं सुने होंगे कभी, लेकिन आप भी थोड़ा दुख महसूस ज़रूर कर सकते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 60 विदेशी यात्रियों की मौत, जिनमें 52 ब्रिटिश और 7 जो है यहाँ का पुर्तगाली और एक जो है कनाडा का, ब्रिटेन का। मैंने पर पीएम बोले, वहाँ का पीएम जो है हादसे में विजुअल भयानक हुआ है। साथियों पूरा समाचार आप लोग सुनने के लिए तैयार रहें और हर एक जगह पर आप लोग को हम फोटो लगाते जाएंगे और हकीकत जो है हकीकत समाचार आप सुनने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर आप ज़रूर कर सकते हैं और करिए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं। ओरिजिनल दिखाने के लिए हम तत्पर खड़ा है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग से 787 ड्रीम लाइनर प्लेन का जो है साथियों क्रैश हो गया। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश का मंजर दिल दहलाने वाला है। क्रैश हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। इस घटना ने पुराने हादसों की याद ताजा कर दी है। आपको बताते हैं भारत समेत दुनिया भर में हुए 10 सबसे बड़े प्लेन क्रैश के बारे में। 12 नवंबर 1996 को हरियाणा में चरखी दादरी विमान हादसा हुआ। हरियाणा के चरखी दादरी के पास 2 प्लेन एक दूसरे से टकरा गए थे। हादसे में दोनों विमानों में सवार 349 लोग मारे गए थे। 1 जनवरी 1978 को एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान अरब सागर में गिरा था। मुंबई से दुबई जा रहे विमान में तकनीकी खराबी आई और 213 लोगों को लेकर प्लेन समुद्र में समा गया। 22 मई 2010 को कर्नाटक के मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान रनवे से फिसलकर खाई में गिरा और 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे में 158 लोगों की मौत हुई थी। इस प्लेन में 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा का नागरिक इसमें समेत टोटल कोई भी चैनल कोई बताए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 242 पैसेंजर सवार थे। हादसे में 1 ब्रिटिश पैसेंजर जिंदा बच गया। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर A1 प्लस जो है ये 171 गुरुवार दोपहर 1:38। दोस्तों जब मौत का इंतज़ार कोई नहीं कर सकता है, मौत का इंतज़ार देखिए 1:38 में जहाज़ का प्लान होता है, उड़ता है और 1:40 में वो जहाज़ जो है तहस नहस हो जाता है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। ये बोइंग का 787A ड्रीम लाइनर प्लेन है जो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लीट के उड़ान भरने पर 3 महीने की रोक लगा दी गई थी। भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे इसकी पूरी कहानी। कितना दुखद वाली समाचार है कि 2 मिनट के अंदर 242 आदमी की जान लेना। मैं आइए चलिए पूरा समाचार आप लोगों को सुनाने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि 1:38 में अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 में यह प्लेन क्रैश हो गया। पूरे गया हुआ। आप सोच सकते हैं कि 2 मिनट के अंदर 242 आदमी की मृत्यु हो जाती है। ब्रिटिश पीएम की स्टामर से इस हादसे का दुख जताया है। क्रीम स्टामर ने संसद में कहा गया कि ब्रिटिश नागरिक को लेकर लंदन आ रहे प्लेन के अहमदाबाद में क्रैश होने के कई विजुअल बहुत भयंकर हुआ है। मुझे यह अपडेट के बारे में जानकारी दी जा रही है कि मेरी संवेदनाएं पीड़ित के साथ है। यही ब्रिटिश संसद लूसी पावर के संसद में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार एयर इंडिया विमान के सवार लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। इसके कई परिवार हैं जो अपने लोगों के अपने इंतजार कर रहे थे।
यह बहुत चिंता की बात है। उन पर परिवारों के लिए अपनी गहरी संवेदना जताते हुए 2 ब्रिटिश यात्रियों ने एयर इंडिया की उड़ान से पहले कथित तौर पर वीडियो बनाया गया था, लेकिन अभी तो हम नहीं बता सकते। लेकिन आगे आप सभी को ये दिखा देते हैं कि प्लेन जब कि बिल्डिंग के टकराया, उस समय बिल्डिंग से टकराकर अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स रहते थे। ये आप देख सकते हैं जो आधा जहाज़ इधर से क्रॉसिंग होके निकल चुका है। और ये भी थोड़ा देख लीजिए जो कि जंगल झाड़ दिखा रहा है। हादसे के बाद प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर ज़मीन पर गिरा है, उसका भी आप देख सकते हैं। आइए आपको तीसरा हम दिखाते हैं कि रेस्क्यू की टीम में मेंबर जो है बचाया कार्य जो बचाते हुए कार्य में जुटे हुए थे, उन सब का तस्वीर देख सकते हैं हम। रेनवो काम में मदद करते हुए आम लोग जो गांव को अगल बगल के आदमी जुटे हुए थे, जो बच गए थे, बाहर का आदमी जो था, शहर बाज़ार का जो था, सारे आदमी जुट के मदद के लिए अभी भी हमारा हिंदुस्तान सबसे आगे है। और जो है सबसे आगे बचाने में मदद अभी भी बहुत सारे इंसानियत बचा हुआ है। हादसे की जगह के अब तक सब मिलने की खबर है। 100 जो सब मिले हुए हैं, ये एम्बुलेंस का आप तस्वीर देख सकते हैं। आपको आगे बता देते हैं कि ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत में लोकल अधिकारी के मिलने की हादसे से हर पहलू में पता करने की इसमें शामिल लोगों की मदद देने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी ब्रिटिश नागरिक को कंसुलेट में मदद चाहिए या उन्हें अपने दोस्तों को परिवार की चिंता है तो वो 020 708 5000 पर कॉल कर अपने सहयोगों को पता लगा सकते हैं। आप एक बार नंबर फिर सुन लीजिए, 020 7008 5000 पर कॉल कर सकते हैं। यही पुतरगल के सामुदायिक मामलों में राज्य सचिव MED को सूचा ने कहा गया कि प्लेन में क्रोसो को दोहरी राष्ट्रीयता वाले 7 पुतरगली नागरिक सवार थे। पुतरगली अपने अधिकारियों के सभी लोगों के बारे में यह जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर क्या बोले आप सब तो जान सकते हैं। थोड़ा छोटा दिखाएगा, लेकिन हम उतना वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। आप अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद पढ़ सकते हैं अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बारे में। ये जानकर हम बहुत दुखी हैं कि दुख की इस घड़ी में पीड़िता की और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपनी संवेदना जाहिर करता हूँ। ये किसने बताया? मैनुअल मौके जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति है, उन्होंने बताया। अब बताते हैं जो जॉर्जिया मेलोनी इटली की PM है, उन्होंने बताया जो कि विमान हादसे में दुखी हूँ। इटली सरकार परिवारों के लिए अपनी संवेदना जाहिर करती है। इस दुख की घड़ी में भारतीयों को मैं साथ एकजुटता का व्यक्त करती हूँ। इसी तरह दोस्तों आप भी बता सकते हैं और आप भी पढ़ सकते हैं व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति क्या कहते हैं, और उसके बाद जो है रॉयल गोल्स सिंगापुर के PM क्या कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं योहान माडेफुल जो कि जर्मन का विदेश मंत्री है, वो क्या कहते हैं। सबको मिला जुला के पायलट के पास 8200 घंटे का एक्सपीरियंस था। बहुत दिनों से वो पायलट की कर रहे थे कारोबार, और पायलटों की कारोबार में सबसे आगे था। जो कि अब आगे आपको बता देता हूँ, जो फ्लाइट आयर के 24 के मुताबिक विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर यानी 650 फीट की ऊंचाई पर मिला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सिंगल कब मिला 190 मीटर यानी 625 फीट की ऊंचाई पर मिला, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद था। भारत के सिग्नल एक्टिवेशन से रेगुलेटर DGCA ने बताया कि विमान ने दोपहर 1:39 पर रनवे 23 से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद ही विमान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मेक कॉल इमरजेंसी मैसेज भेजा, लेकिन इनके बाद कोई जवाब नहीं मिला। DGCA के मुताबिक या अनुमान लगाया जाए तो विमान में 2 पायलट और 10 कैबिन वो सहित कुल 242 आदमी उस पर सवार थे। पायलट के पास
8,200 घंटे और पायलट के पास 1,100 घंटे यानी 1,100 घंटे का उड़ान अनुभव था। आज मैप के जरिए आप समझें हादसा कैसे हुआ। ये मैप के द्वारा मैं बता रहा हूँ। जो जहाज़ थोड़ा दूर आया और ये जो गोल चक्री दिखा रहा है यहाँ पर, वो जहाज़ विस्फोट हो गया। BBC के मुताबिक यह पहली बार है जब कोई बोइंग 787 विमान क्रैश हुआ। इसे ड्रीमलाइनर के नाम से भी जाना जाता है। बोइंग के नाम पर मॉडल को 14 साल पहले लॉन्च किया गया था। बोइंग में अप्रैल में ऐलान किया गया था कि प्लेन क्रैश की ये तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है। एयर इंडिया का बोइंग 787 प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। देखिए हादसे के दिल दहलाने वाले फोटोज वीडियोज। पूरे गए क्या पता क्या फटा। ड्रीमलाइनर पर 100 करोड़ लोग यात्रा कर चुके हैं। इन दौरान बोइंग 787 से 50 लाख उड़ानें भरी जा चुकी है। आप ये उड़ानों को देख सकते हैं जो कि जहाज़ की लंबाई चौड़ाई क्या था क्या वो नहीं है, ये आप पूरा हमारा वीडियो में देख सकते हैं। एयर इंडिया विमान जिस बिल्डिंग से टकराया हुआ है इंटर डॉक्टर्स का हॉस्टल था। जानकारी के मुताबिक यहाँ 50 से 60 इंटर डॉक्टर थे। इनमें से ब्लॉक में से रजिस्ट्रेशन डॉक्टर रहते थे। PM नरेंद्र मोदी के अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद रवाना हो गए हैं। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी इनके साथ हैं। विमान हादसे के बाद एयर इंडिया में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह नंबर 1800-5691-444 है। आप जो है इस सारी तस्वीर हादसे के बाद का कई डॉक्टर सिमरा में खाना खा रहे थे, वो सब देखिए। तो वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं और आप पूरा जो है कि हमारा वीडियो देखें जो कि मैंने आपका लिया गया है दैनिक भास्कर के द्वारा। मैं उनको आप लगा रहा हूं। ये सारे वीडियो आप देखें और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय जोहार।